नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकलेशन और स्पोर्ट्स से रिलेटेड हर प्रकार की छोटी बड़ी अपडेट। और इसके साथ में यहां पर मिलती है आपको अपने फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लाइव क्लास सीरीज। तो चलिए, आज की लाइव क्लास सीरीज में हम आपको करवाने वाले हैं योग से रिलेटेड आपको 40+60 क्वेश्चन। जी हाँ, यहाँ पर 40+60 क्वेश्चन कहने का मतलब ये है कि आप सभी के लिए 40 MCQs क्वेश्चन रहने वाले हैं और 60 क्वेश्चंस आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन रहने वाले हैं आज की सीरीज नंबर 489 में। और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक जो कर रहे हैं फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन, क्योंकि कुछ साथियों को अभी तक नहीं पता कि यहाँ पर पिछले 2 साल से कॉन्टिन्यू प्रिपरेशन चल रही है फिजिकलेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सीरीज की। और पेन और पेपर अपने पास में जरूर रखिएगा, स्कोर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। सो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है। प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से ना राइट आंसर। जी हाँ, विद इन 5 सेकंड आपको रिप्लाई करना है और ज़्यादा टाइम मैं नहीं दे पाऊंगा। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 21 जून। जी हाँ, 21 जून को मनाया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत किस देश से हुई थी। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा भारत। जी हाँ, भारत को ही योग गुरु और विश्व गुरु भी माना जाता है, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, 2022 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा, मीन्स मनाया जा चुका है, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई है 2015। तो अब आप बता पाएंगे कि कौन सा मनाया जाएगा। सो राइट हो जाएगा 8वां। जी हाँ, 8वां आपका जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है वो मनाया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि थायराइड ग्लैंड के लिए कौन सा आसन उत्तम रहेगा। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर, आप फटाफट से राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो जी हाँ, थायराइड ग्लैंड के लिए सबसे बढ़िया आसन और इसको कहा जाता है किंग ऑफ आसनास, तो ये है आपका सर्वांग आसन। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से वेदों की संख्या कितनी है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, वेदों की संख्या, चलिए मैंने बता दिया आपको, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। 4 आपके जी हाँ वेद हैं, जिसके अंदर एक मैं आपको नाम बता देता हूँ। जी हाँ, चलिए मैं एक का नाम आपको बता रहा हूँ। जी हाँ, इसको कहा जाता है ऋग्वेद। चलिए जी, ऋग्वेद मैंने एक बता दिया है, अब आपको 3 बताने हैं। कौन कौन से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि वेदों को खालिस्तान भागों में बांटा गया है। या वेद को ये कह सकते हैं कि जो वेद हैं हमारे, उनको भागों में बांटा गया, तो कितने भागों में बांटा गया है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। जी हाँ, तो वेद है आपके 4 प्रकार के हैं, भागों में कह सकते हैं कि 4 भाग बनाए गए हैं इसके। ठीक है, सो जिसके अंदर आप कह सकते हैं कि जैसे कि आपका ऋग्वेद है तो वो आपका किसके बारे में जानकारी देता है, यजुर्वेद है वो किसके बारे में आपके जानकारी देगा। ठीक है, सामवेद है, अथर्ववेद है, तो ये किन के बारे में कौन कौन सी नॉलेज देते हैं, इनसे रिलेट यहाँ पर बताया जाएगा। ठीक है, चलिए मैंने अभी बता दिया है, अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन से आपके वेद हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन की निम्न में से योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण है। जी हाँ, योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण रहेंगे आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है। तो चलिए राइट रहेगा यहाँ पर ऑप्शन सी, ए और बी दोनों ही। जी हाँ, नैतिक और सामाजिक आधार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्न में से किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं। जी हाँ, योग के द्वारा आप किन किन शक्तियों का विकास कर सकते हैं। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट रहेगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। जी हाँ, डी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन में अंगों को खालिस्तान वर्गों में बांटा गया है। जी हाँ, कितने भागों में बांटा गया है आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर है, फटाफट से अपना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग के योग कितने प्रकार का होता है। चलिए 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है।
देखिए वैसे तो जो योग है ना वो 4 प्रकार का माना जाता है, लेकिन जिसके अंदर मैं आपको बता दूं, ठीक है, 4 प्रकार का माना जाता है, लेकिन इसके अंदर ना 5 आपको देखने को मिलेंगे। चलिए मैं नाम लिख देता हूं इनके। एक तो होता है आपका ज्ञान योग, ठीक है, एक होता है आपका भक्ति योग, ठीक है, इसमें एक रहेगा आपका राजयोग, और एक रहेगा आपका इसमें हठ योग, ठीक है, और एक इसमें आप कर्म योग को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके वैसे तो 5 प्रकार के हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली जो 4 प्रकार के योग का ही वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यम कितने प्रकार के होते हैं। जी हाँ, यम आपने देखा है कि जो अष्टांग योग है हमारा, ठीक है, अष्टांग योग के अंदर जो वर्णन आपको मिलता है उसमें आपका जो पहला, कह सकते हैं कि जो अष्टांग योग का जो पहला भाग है ये है आपका यम, और यम के कितने भाग हैं आपको बताना है। सो राइट हो जाएगा 5, ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भाषा से योग शब्द की उत्पत्ति हुई है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए राइट हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, युज का अर्थ होता है। जी हाँ, युज है वो संस्कृत। जी हाँ, संस्कृत जो वर्ड है हमारा, संस्कृत वर्ड के अंदर भी आप ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत में आपका वर्ड रहेगा ये है युज। जी हाँ, युज एक धातु जिसका मतलब होता है क्या। चलिए तो एक होना, जुड़ना, मिलना, तो ये सभी आपके शामिल रहते, तो उपरोक्त सभी आपका डी ऑप्शन राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि प्राण कितने प्रकार के रहते हैं। और जी हाँ, प्राण से रिलेटेड आप सभी की क्वेरीज भी मेरे पास में आ रही है, सो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट में जो प्राण हैं हमारे, चलिए मैं पहले बता देता हूँ कि आपको कितने रहेंगे। तो प्राण आपके है 5 रहते हैं। सो कौन से अंग के अंदर, जी हाँ, बॉडी के कौन से पार्ट में कौन सा प्राण होता है, ठीक है, जैसे उदान प्राण है, ठीक है, सम प्राण है, सो ये आपके 5 प्रकार रहते हैं। सो इनसे रिलेटेड अगर आप वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रसिद्ध ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। चलिए जी, राइट रहेगा यहाँ पर पतंजलि, ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौगिक एनिमा के नाम से किस क्रिया को जाना जाता है। चलिए मैं बता देता हूं आपको कि जो एनीमा आपका दिया जाता है, मेनली अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाए, सो कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए एनीमा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर यौगिक एनीमा किसको कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। जी हाँ, यहाँ पर जो आपकी क्रियाएं दी गई हैं ये सभी क्रियाएं हैं नेति, न्योली और बस्ती, ठीक है। तो इनमें से कौन सी क्रिया ऐसी है जो आपकी एनीमा के तौर पर यूज की जाती है, षटकर्म के अंदर या फिर शुद्धि क्रियाओं में शामिल रहती है। तो राइट हो जाएगा आपका बस्ती आसन, ठीक है, या फिर इसको बस्ती क्रिया आप कहिएगा। सो ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि योग नगरी के नाम से किसे जाना जाता है। 4 ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा ऋषिकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अष्टांग योग का अंग नहीं है। जी हाँ, अष्टांग योग, अष्टांग योग के अंदर देखिए आपके 3 तो लिखे हुए हैं ये, ठीक है, एक इनमें से नहीं है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यहाँ पर 8 हो चुके हैं। सो काम जो है यह आपका अष्टांग योग का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरक का अर्थ क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए राइट हो जाएगा यहाँ पर श्वास को अंदर लेना पूरक कहा जाता है, ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि योग सूत्र में कुल सूत्रों की संख्या कितनी है। यहाँ जो पतंजलि ने योग सूत्र की रचना की है इसमें भी आप ये कह सकते हैं कि योग सूत्र है इसके 4 भाग माने गए हैं, ठीक है। ये 4 भागों में या फिर कह सकते हैं 4 पाद, पाद आप इसको कहिएगा कि भाग बनाए गए, ठीक है। सो यहाँ पर आपको बताना है कि कितने योग सूत्र, ठीक है, कितने यहाँ पर सूत्र लिखे गए हैं। सो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी 195। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि क्लेश कितने प्रकार के होते हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। और जी हाँ, आप ये मान के चलिए कि यहाँ से जो हम 40 क्वेश्चन अभी करेंगे एमसीक्यूज, और इन्हीं के आधार पर जो आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन है वो बनाए गए हैं। सो उनमें आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपके कलेश हैं और जो प्राण हैं इनके बारे में आपको कितनी नॉलेज रहेगी। सो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, और राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा आपके जो क्लेश हैं ये आपके 5 प्रकार के रहते हैं, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, प्राणायाम में कितनी गतिविधियां होती हैं।
जी हाँ, प्राणायाम जब भी आप कर रहे हैं तो कितनी इसमें प्रकार को शामिल किया जाता है, कितनी क्रियाओं को शामिल किया जाता है, तो राइट हो जाएगा ऑप्शन सी। जी हाँ, प्राणायाम के अंदर ये आपकी 3 गतिविधियां शामिल रहेंगी, जिसके अंदर आपका पूरक, पूरक का मतलब मैंने बताया था आपको, ठीक है, श्वास को अंदर लेना, ठीक है, इनहेल करना, ठीक है, इनहेल जो आप करते हैं उसको कहा जाता है, ठीक है। रेचक, रेचक का मतलब है श्वास को बाहर की तरफ छोड़ना, ठीक है, इसको आप कह सकते हैं कि एक्सेल करना, ठीक है, एक्सेल करते हैं। और यहाँ पर जो कुंभक होता है, कुंभक का मतलब है होल्डिंग, ठीक है, होल्ड ब्रीथ, ब्रीथ को होल्ड करना, ठीक है। तो इसमें आपका 2 तरह का ब्रीथिंग होल्ड किया जाता है, ठीक है, इनसाइड और आउटसाइड, ठीक है, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। योग में किन किन तत्वों का ज्ञान मिलता है? चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी। जी हाँ, उपरोक्त सभी प्रकृति, पुरुष और विवेक। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभूत कितने प्रकार के होते हैं? जी हाँ, महाभूत कितने प्रकार के होते हैं आपको बताना है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। जी हाँ, महाभूत या फिर आप इनको कह सकते हैं कि जो आपका शरीर है ना, शरीर का निर्माण है वो किन तत्वों से मिलकर बना होता है, ठीक है। सो राइट हो जाएगा यहाँ पर 5 तत्व आपके शामिल रहते हैं, जिसके अंदर आपका पृथ्वी, अग्नि, जल, आकाश और वायु शामिल रहेंगे। और यहीं से आपका, चलिए मैं आपको अभी बता देता हूँ कि एक और चीज़ यहाँ पर आपको डिफाइन करने का मौका मिल जाएगा। सो भगवान, जी हाँ, आपने भगवान नाम जरूर सुना होगा ना, हे भगवान है कहाँ रे तू। सो यहाँ पर भगवान, जी हाँ, भगवान ही आपका एक्चुअल में ये 5 तत्वों से बना हुआ है, ठीक है। चलिए कौन कौन से आपको, चलिए मैं बता देता हूँ। तो एक तो है आपका भय, दूसरा है आपका गय, जी हाँ, वा को अगर हम तोड़ लेते हैं तो वह और आ हो जाएगा, सो वह और आ, ठीक है। और एक होता है आपका न, ठीक है। तो यहाँ पर इन 5 तत्वों से हमारा शरीर बना होता है। तो कैसे होगा, तो चलिए देख लीजिए। सो भूमि, ठीक है, हम इसको कहेंगे भूमि। भूमि का मतलब होता है आपका पृथ्वी, ठीक है। गगन, ठीक है, गगन को हम क्या कहते हैं भाई, आकाश तत्व है, ठीक है, आपका शामिल। फिर है एक आपका वह, वह का मतलब है यहाँ पर वायु से, ठीक है। और एक है आपका आ से हो गया है आपका आग या फिर अग्नि आप इसको कहिएगा, और न से है नीर, ठीक है। तो ये तीनों, ये 5 ही तत्व आपके अंदर शामिल रहते हैं। और नीर की अगर हम बात करें, जल जो है हमारे बॉडी में 70% है, ठीक है। भूमि, जितना भी आपको अपनी बॉडी के अंदर कार्बन मिलता है, ठीक है, कार्बन जिसमें आप अपनी सेल्स कह सकते हैं, ठीक है, जो आपके तत्व रहेंगे, ठीक है, कार्बन इसके अंदर शामिल कर सकते हैं, ठीक है। गगन, जो भी आपकी बॉडी के अंदर आपको खोखला पार्ट दिखाई देता है, जैसे कि आपका कैविटी है, ठीक है, जैसे कि आपकी थोरैकिक कैविटी बनती है, ठीक है, आपका आपकी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो जैसे कि आपका इसमें लंग्स है, ठीक है, आपका हार्ट है, ये सेफ रहता है। तो हमारी बॉडी में जो खाली जो पन है, जहाँ पर खाली भाग है, उसको हम आकाश तत्व से मेजर करते हैं, ठीक है। एक है आपका वायु, वायु का मतलब है जहाँ पर आपका प्राण वायु जिसको आप कह सकते हैं, ठीक है, वायु का संचार हो रहा है, तो O2 ऑक्सीजन, ठीक है। और आ से का मतलब है आपका आग, और आग का मतलब है जो ऊर्जा तत्व है आपके अंदर, ठीक है। ऊर्जा आपके अंदर हमेशा रहती है, और ऊर्जा का अगर आपका संचार नहीं होगा, एनर्जी नहीं बनेगी, तो आपकी बॉडी डेड हो जाएगी। और पानी का मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि 70% वो आपका बॉडी है वो पानी से बनता है। आई होप कि भगवान का भी मीनिंग आज आपको क्लियर हो गया होगा। और कैसी लगी सीरीज वो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? जी हाँ, सन सैल्यूटेशन इसको कहा जाता है। और देखिए, सन सैल्यूटेशन मींस एक चक्कर के रूप में आप इसको कर रहे हैं। देखिए, चक्कर के रूप में एक चीज को करना, ठीक है। सूर्य, सूर्य का मतलब ये नहीं कि सूर्य को ही अर्पित किया जाता है। मेनली हम करते क्या है, जो कह सकते हैं कि जो ऊर्जा देने का काम करे और जिसको आप सीक्वेंस में कर रहे हैं, ठीक है, वो है आपका सूर्य, ठीक है। तो यहां पर जब भी आप सूर्य नमस्कार करते हैं, जिसके अंदर 12 चरण इसके अंदर शामिल रहेंगे, मींस 12 तरह के आप अलग अलग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो पूरी बॉडी है वो एनर्जी से फिल हो जाती है। और जो सूर्य है वो अपने आप में ऊर्जा का प्रतीक रहेगा। चंद्रमा जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कह सकते हैं कि शीतलता का प्रतीक रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि हठ योग में अंगों की संख्या कितनी होती है? 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है। जहां हठ योग में कितने अंग शामिल किए जाते हैं आपको बताना है। फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में हमारे पास में ढेर सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी वन लाइनर रहेंगे। और मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि आपने पहले कभी ऐसे क्वेश्चन सुने होंगे, क्योंकि हम जो योग को पढ़ते हैं वो बेसिकली कह सकते हैं कि एक बेस के तौर पे, ठीक है, बेसिक हम पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इतना ही हमसे पूछा जाता है। लेकिन जब आप कहीं पे योग की तैयारी करें या फिर हम योग के जो एक्सपर्ट की बात करते हैं, सो वहाँ पर तो भाई आपको बहुत सारे क्वेश्चन की जरूरत पड़ती है। सो राइट यहाँ पर ऑप्शन ले लेते हैं। तो राइट यहाँ पर रहेगा, अंगों की संख्या रहेगी आपकी 6,
हठ योग के, तो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि आधुनिक योग की शुरुआत खालिस्तान में हुई थी। जहां आधुनिक योग की शुरुआत है वो किस सन के आसपास में मानी जाती है, आपको बताना है। चार ऑप्शन स्क्रीन पर है, 1820, 1890, 1893 या फिर 1880। सो राइट रहेगा यहाँ पर 1893 के आसपास में शुरुआत हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि ध्यान कितने प्रकार का होता है। जहाँ वैसे तो मम्मी बोलती है कई बार आप बस में चढ़ेंगे या फिर कहीं पे जा रहे हैं, आ रहे हैं, कुछ खरीदारी कर रहे हैं, तो बोलते हैं कि बड़ी ध्यान से करना भाई, ये काम ध्यान से करना है ना। ध्यान मीन्स आप किसी चीज़ को अलर्टनेस, अवेयरनेस के साथ में पूरा करते हैं, उसी के अंदर जहाँ वहीं पे आपका फोकस रहना जरूरी है। सो जो ध्यान है ये आपका मेनली दो प्रकार का रहेगा, जिसमें आप सगुण और निर्गुण शामिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि 2 बार के भोजन में कितने समय का अंतर होना चाहिए। चलिए, वैसे तो अगर आप डॉक्टरी लैंग्वेज की बात करेंगे तो 4 घंटों का अंतर होता है, लेकिन 2 बार का जो भोजन आप करते हैं उसमें कम से कम, जी हाँ, यहाँ पर अंतर जो है वो आपको कितना रखना है, वो 6 घंटों का रखना जरूरी रहता है। ठीक है, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा, योग के अकॉर्डिंग। ठीक है, 6 घंटे का अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस विश्व के कितने देशों में मनाया गया था। जी हाँ, पहला योग दिवस आप सभी को पता है कि 21 जून को वैसे हमारा मनाया जाता है। और 21 जून को भाई आपसे पूछ लिया जाए कि क्यों मनाया जाता है, तो 21 जून जो है वो सबसे बड़ा, ठीक है, हर एक पृथ्वी के किसी भी भाग पे अगर आप बात करें तो 21 जून है वो सबसे बड़ा दिन रहता है। सो इसी हिसाब से यहाँ पर जो योग है सेलिब्रेट किया जाता है, तो 58 देशों के अंदर मनाया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग का जन्मदाता देश कौन सा है। फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। और किसी क्वेश्चंस में अगर भाई मेरी तरफ से हो सकता है मे भी मैंने कमी छोड़ दी हो, सो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कुछ क्वेश्चंस में आपको क्या प्रॉब्लम है। और जहाँ पर भी प्रॉब्लम लगी भाई मैं डिस्क्रिप्शन, जी हाँ, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है जहाँ पर हम राइट करते हैं, सो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दूंगा, उसको भी आप ज़रूर चेक किया कीजिए। ठीक है, कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा हुआ है वीडियो की, सो वो ज़रूरी होता है, क्योंकि हम क्वेश्चन में अगर कहीं पर कमी रह जाती तो वहाँ पर हम उसको डिफाइन कर देते हैं। सो राइट यहाँ पर आपको ऑप्शन बताना है। सो राइट हो जाएगा आपका भारत, ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दार्शनिक परंपरा के खालिस्तान भाग हैं। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर मिल रहे हैं, फटाफट से ना राइट आंसर क्लिक कीजिएगा। सो राइट हो जाएगा 2, ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि निम्न में से नास्तिक दर्शन है। जी हाँ, नास्तिक, देखिए एक तो होता है आस्तिक, आस्तिक का मतलब होता है विश्वास रखने वाला, और नास्तिक होता है विश्वास न रखने वाला। ठीक है, ईश्वर में विश्वास न रखने वाला। ठीक है, तो यहाँ पर मीन्स जो ये आप कह सकते हैं नास्तिक जो दर्शनवादी होते हैं वो प्रकृति में विश्वास रखते हैं, न कि ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ठीक है, प्रकृति में विश्वास रखते हैं तो बौद्ध धर्म है, ठीक है, चार्वाक वर्ग दर्शन है और जैन दर्शन है, ये सभी आपके नास्तिक दर्शन रहते हैं। तो ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि मन के अंगों को कितने भागों में बांटा गया है। 4 ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट सुना राइट आंसर। और जी हाँ, एक तरह से कह सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन ये रहेगा भाई। सो चलिए, राइट हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, बिकॉज ऑलरेडी कर चुके हैं कि मन को 3 अंगों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि गीता में भक्ति का मार्ग किसको बताया गया है। 4 ऑप्शन स्क्रीन पर। सो जी हाँ, वैसे तो गीता के अंदर देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, लेकिन इसके साथ में जो गीता के अंदर है बात की गई है कर्म की, भक्ति की और ज्ञान की। ठीक है, तो ये तीनों ही आपके शामिल रहेंगे, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि सांख्य में कितने तत्वों का समावेश रहेगा। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। जी हाँ, सांख्य दर्शन की आप बात कर रहे हैं, सांख्य की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर कितने तत्वों का समावेश रहता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। सो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे, सो राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। चलिए, राइट हो जाएगा ऑप्शन डी, 4 अवस्थाएं मानी गई है आत्मा की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजयोग के कितने अंग हैं। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। और देखिए वैसे हम अष्टांग योग की बात करते हैं, अष्टांग योग जो योग सूत्र के अंदर लिखा हुआ, तो राजयोग, हठ योग और आपका कह सकते हैं इन दोनों ही योग के आधार पर आपके जो अष्टांग योग है, जिसके अंदर आपका यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि है, इनको डिफाइन किया गया। सो यहाँ पर बताना है कि राजयोग के कितने अंग शामिल रहेंगे। सो राइट ऑप्शन की तरफ बढ़ेंगे और राइट हो जाएगा यहाँ पर 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विष्णु पुराण में भक्ति के खालिस्तान प्रकार हैं। जी हाँ, भक्ति के कितने प्रकार रहेंगे विष्णु पुराण के अनुसार आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर।
अब वैसे तो आप बोलेंगे कि सर कि ये जो क्वेश्चन है विष्णु पुराण ये योग के अंदर कहाँ शामिल होगा, क्योंकि भाई हम जो मैं बता रहा हूँ आप सभी को कि जो योग हम पढ़ते हैं और जो हमें योग पढ़ाया जाता है सी पी एड बी पी एड एम पी एड के अंदर पढ़ते हैं, तो हम बेसिक योग पढ़ते हैं, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में इतना कह सकते हैं कि इंक्लूड नहीं होता। लेकिन अगर आप पर्टिकुलर किसी योग से कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर इन सभी चीज़ों को पढ़ना पड़ता है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन सी 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से ध्यान कितने प्रकार के रहेंगे। सो ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको कि ध्यान है 2 प्रकार का रहेगा, तो यहाँ पर सगुण और निर्गुण, ठीक है, तो ये आपका रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन सी के अंदर आपको मिल रहा है, सो ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज का ये एमसीक्यूज, और बताना है कि पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत कौन सा है। जी हाँ, अगर हम योग की परिभाषा की बात करें तो आत्मा का परमात्मा से मिलन कहा जाता है। तो जी हाँ, मेनली यहाँ पर जो वास्तविक स्रोत रहेगा ज्ञान का, तो ये है आपकी आत्मा, क्योंकि शरीर जो है वो नश्वर है, ठीक है, और आत्मा है वो कभी नश्वर नहीं, आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा जी हाँ चलती रहती है, एक ऊर्जा है। सो यहाँ पर अभी शुरुआत करते हैं आप सभी के लिए आपके 1 लाइन क्वेश्चन। सो कैसी लगी यहाँ पर एमसीक्यूज की सीरीज, वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और स्कोर कितना रहा वो भी मुझे जरूर बताइएगा। सो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि क्रिया योग क्या है। सो क्रिया योग के अंदर आपका तप, स्वाध्याय, ईश्वर और ईश्वर प्राणिधान, ये क्रिया की योग रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सभी कलेशों का मूल कारण क्या है। सो सभी कलेशों का मूल कारण है वो अविद्या है, अज्ञान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की द्वंद्वों को सहन करना क्या कहलाता है। द्वंद्व, जी हाँ, जो भी आपके अंदर विचार आते हैं, जो भी आप कार्य करते हैं और कितनी निष्ठा से करते हैं, तो इसको कहा जाता है तप। जी हाँ, द्वंद्वों को सहन करना आपका तप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। महामोह किस क्लेश को कहा जाता है। सो महामोह कहा जाता है क्लेश को, तो कौन सा क्लेश है, तो ये आपका राग को कहा जाएगा, जहां पर आपका प्रेम, ठीक है, और प्रेम की या फिर कह सकते हैं कि जहां पर आप भक्ति की बात करते हैं तो इसको आप राग कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि प्रकृति के कितने परिणाम बताए गए हैं। सो प्रकृति के 4 परिणाम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि योग सूत्र में संख्या में से कौन सा तत्व ज्यादा रहता है। यहाँ योग सूत्र में संख्या में से कौन सा तत्व ज्यादा रहेगा, तो ये 26वां जो तत्व है ये सबसे ज्यादा रहेगा, और 26वां तत्व क्या है, ईश्वर तत्व रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि योग सूत्र के अनुसार एक कर्माशय से किसके द्वारा बनता है। जी हाँ, एक कर्माशय से किसके द्वारा बनता है, तो ये आपका कलेशों से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की दुख का जन्म कैसे होता है। तो दुख का जन्म, जी हाँ, जहां पर प्रकृति और पुरुष दोनों सहयोग करेंगे वहां पर दुख का जन्म बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की कर्म फल किसके आधार पर मिलता है। तो कर्म फल, जी हाँ, जाति, आयु, वर्ग और भोग के आधार पर मिलता है, क्योंकि योग, जी हाँ, जाति, धर्म, आयु, विशेष वर्ग की बात जरूर करते हैं, तो यहाँ पर आपको समझना चाहिए। योग सूत्र के अनुसार पुरुष किसको कहा गया है। सो योग पुरुष, जी हाँ, यहाँ पर योग सूत्र में जो पुरुष कहा गया है ये दृष्टा आत्मा को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि दृश्य प्रकृति का प्रयोजन क्या है। सो दृश्य प्रकृति, जी हाँ, दृश्य प्रकृति का मतलब है जिसमें आप देख सकते हैं, तो ये आपका भोग और अपवर्ग रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रकृति के कितने परिणाम बताए गए हैं। सो प्रकृति के योग सूत्र के अनुसार 4 परिणाम बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि क्लेशों को दूर करने का उपाय कौन सा, क्लेशों को दूर करने के उपाय का वर्णन कौन से पाद में है। जहाँ योग सूत्र देखिए मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो योग सूत्र है वो महर्षि पतंजलि ने लिखा है, और यहाँ पर जो योग सूत्र है ये 4 पाद में मीन्स 4 भागों में डिवाइड किया गया। जो साधन पाद है इसमें क्लेशों को दूर करने के उपाय बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि मध्यम कोटि के साधकों के लिए कौन सा योग बताया गया है। सो मध्यम कोटि के जो साधक होते हैं उनके लिए क्रिया योग बताया गया है। योग सूत्र के अनुसार एक नाड़ी बराबर होती है। जहाँ एक नाड़ी, सो एक नाड़ी है ये 24 मिनट के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और जहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस आपकी फिजिकल एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए लाई जाती है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकृति व पुरुष के सहयोग से क्या उत्पन्न होता है। सो प्रकृति और पुरुष के सहयोग से उत्पन्न होगा, इसको महत्व तत्व कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि योग सूत्र के अनुसार भेद क्या है। सो प्रकृति और पुरुष की भेद है ये है आपका भोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, योग सूत्र के अनुसार सिद्धि प्राप्त करने के कितने मार्ग बताए गए हैं। सो सिद्धि प्राप्त करने के लिए योग सूत्र के अनुसार है 5 मार्ग बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि योग सूत्र को कौन से सूत्र में
योग सूत्र को कौन से सूत्र में क्वांटम सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो जहाँ क्वांटम सिद्धांत आपने जरूर पढ़ा होगा, तो इसके बारे में जो बताया गया है वो दूसरे पाद का 18वां सूत्र यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मोक्ष के लिए योग सूत्र में कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? सो मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया है, कैवल्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य संयम से क्या परिणाम प्राप्त होता है? तो सूर्य संयम से समस्त लोगों का ज्ञान प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 22 नंबर, और क्वेश्चन है कि योग सूत्र के अनुसार पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी है। सो योग सूत्र के अनुसार अगर आप पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्कारों का साक्षात्कार करना, जी हाँ, संस्कार क्या है उनको पढ़ना, उनको समझना और उनसे मिलन करना ही आपका कह सकते हैं कि पूर्व जन्मों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जरूरी है। धारणा की अवधि कितनी नाड़ी बताई गई है? जी हाँ, धारणा की जो अवधि है, धारणा आज यहाँ कितने आप कह सकते हैं कि नाड़ियों में आती है? तो ये आपकी 5 नाड़ियों में आती है, और हमने अभी बात की थी कि एक नाड़ी है वो 24 मिनट के बराबर रहेगी। सो 24 को आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि ध्यान की अवधि कितनी नाड़ी बताई गई है? जी हाँ, ध्यान अगर आप कितनी नाड़ियों में कंप्लीट करते हैं तो ये आपका 60 नाड़ी, अगर 60 को अगर आप जी हाँ मल्टीप्लाई करेंगे 24 से तो आपके पास में राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिंग व लिंगी पर आधारित प्रमाण कौन सा है? सो ये आपका अनुमान रहेगा। राजयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सो राजयोग का मुख्य उद्देश्य है इंद्रियों का नियंत्रण करना। जी हाँ, और इंद्रियों पर जहां पर नियंत्रण की बात करते हैं तो हम यम, नियम और प्रत्याहार को जरूर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि ध्यान, धारणा और समाधि को किस समाधि से बहिरंग साधन माना जाता है? तो ये असंप्रज्ञात समाधि से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि भव्य प्रत्यय समाधि में भव का अर्थ क्या होता है? तो भव का अर्थ है भव्य प्रत्यय समाधि के अंदर अविद्या। ब्रह्म में चित्त एकाग्र करना वह गुरु की सेवा कहलाता है, सो इसको कहा जाएगा समाधान। योग सूत्र पर सबसे पहले भाषा किसने दिया? भाषण मतलब किसने दिया? तो ये वेद व्यास जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि चित्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संयम कहाँ करना होता है? सो चित्र का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो संयम है वो आपको हृदय में करना होता है, मीन्स आप उसको अपने विचारों में इमेजिन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की योग सूत्र के अनुसार धारणा अभ्यास के लिए चित्त को कितने चक्रों में बांधने की बात की गई है? सो जो चित्त को बांधने के लिए आपको 5 चक्रों में शामिल होना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि धारणा, ध्यान और समाधि की एकता क्या कहलाती है? जब धारणा, ध्यान और समाधि की आप एकता कर लेते हैं तो इसको संयम कहा जाता है, और संयम का मतलब है आपका पूरे अपने आवेग, अपने मस्तिष्क, अपने 5 तत्वों पर नियंत्रण। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि धारणा, ध्यान, समाधि योग सूत्र के किस पाद के अंतर्गत आते हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया था कि योग सूत्र है वो 4 भागों में बांटा गया है, सो यहाँ पर विभूति पाद के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि योग सूत्र के अनुसार कर्म कितने प्रकार के हैं? सो योग सूत्र के अनुसार जो कर्म है वो 4 प्रकार के रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जी हाँ, डेली लाइव क्लासेज के लिए आप सभी के लिए यहाँ पर हम मौजूद हैं, सो आप हमें शेयर जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि कुछ साथियों को अभी तक नहीं पता। और जी हाँ, हमें जो वॉचिंग मिलती है ना भाई, वो हमारे ऐसे सब्सक्राइबर ज़रूर हैं 40%। जी हाँ, हमारे ऐसे कह सकते हैं कि विजिटर हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते। अब पता नहीं उसका रीज़न क्या है, सो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए कीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि योग सूत्र में कितने प्रकार की सिद्धियों का वर्णन किया गया है? सो योग सूत्र के अंदर 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं उनका वर्णन किया गया है। सामाजिक शुद्धि के लिए अष्टांग योग का कौन सा अंग है? यहाँ सामाजिक शुद्धि के लिए जहाँ पर आप बात करते हैं यम की, और यम के अंदर आपने देखा है कि सत्य बोलना, अस्तेय की हम बात करते हैं, ठीक है, नॉन स्टीलिंग मीन्स चोरी नहीं करना, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पर अष्टांग योग के अंदर इसमें यम के 5 पार्ट हैं जो सामाजिक शुद्धि के लिए जरूरी हैं। हान का उपाय क्या है? जहाँ हान का उपाय क्या है? सो ये है आपका हान का उपाय विवेक ख्याति। जी हाँ, विवेक आपको प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि योग सूत्र में हान का अर्थ क्या होता है? सो हान का अर्थ है पुनर्जन्म आदि भावों, दुखों का अंत होना। जी हाँ, जो दुख के भाव होते हैं पुनर्जन्म के, उनका अंत होना हान कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि योग सूत्र में चेतना किसकी विशेषता बताई जाती है? सो योग सूत्र के अंदर जो चेतना है वो पुरुष, जी हाँ, आत्मा की चेतना की बात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि योग सूत्र के अनुसार दुख के प्रकार कौन से हैं? सो दुख के प्रकार हैं आपका ताप, परिमाण और आपका संस्कार।
ठीक है, तो ये आपके दुख रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन है सुख भोगने की इच्छा क्या कहलाती है? तो सुख भोगने की इच्छा आपकी राग कहलाएगी। जहां जहां पर हम प्रेम, भोग, विलास की हम बात करते हैं, तो ये आपका जहां राग के अंदर शामिल हो रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि देखे और सुने गए विषयों में तृष्णा रहित होना कौन सा वैराग्य है? जी हाँ, देख भी लिया, सुन भी लिया, तो इन विषयों में आप तृष्णा रहित रहते हैं, ठीक है, आपके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का राग द्वेष नहीं रहता, तो इसको वशीकार वैराग्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भोग व अपवर्ग प्रयोजन रहित रहकर, प्रयोजन मीन्स जहां पर आपकी इसमें कोई भी कह सकते हैं कि आपकी किसी प्रकार की इच्छा नहीं रहती, सो आप इनसे रहित होकर अपने कार्य में लीन होना क्या कहलाता है? तो इसको केवल अवस्था कहा जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि विवेक ख्याति की कितनी भूमियां रहेंगी? सो विवेक ख्याति की 7 भूमियां बताई गई हैं। वासना का आश्रय बताया गया है। सो वासना का आश्रय कहाँ होगा? चित्त में होगा। तो जी हाँ, चित्त को आप ना कह सकते हैं वासना रहित जरूर रखिए। वासना के उत्पन्न होने के कारण क्या है? सो वासना के जो उत्पन्न होने के कारण है वो 4 बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कि योग सूत्र में योगी कर्मा किसे कहा जाता है? सो योगी कर्म कहा जाता है निष्काम होकर। जी हाँ, निष्काम कर्म। निष्काम कर्म का मतलब है कि जहां पर आप किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखते, ठीक है। अशुक्ला अकृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इंद्रियों का प्रत्याहार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रियों का अपने विषयों से विमुख होना। विषयों का मतलब है जिसके अंदर आपका काम, क्रोध, मोह, लोभ, लालच। देखिए ये हमारे इंद्रियां हमारी कौन सी होती है भाई? आंख, कान, नाक, मुंह, ठीक है, त्वचा। तो इनसे आप अगर विमुख हो जाते हैं तो इसको प्रत्याहार कहा जाएगा। और प्रत्याहार अगर जब तक नहीं होगा तो आप धारणा, ध्यान, समाधि में नहीं पहुंच पाएंगे। सो योग सूत्र के अनुसार प्राणायाम के कितने प्रकार हैं? तो यहाँ पर आपके 4 प्रकार बताए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसन की सिद्धि होने से क्या आती है? सो आसन की अगर आपको सिद्धि हो जाएगी तो आपके अंदर स्थिरता आएगी और इसी को कहा जाता है स्थिरम सुखम आसनम। सो क्वेश्चन है इसी पर आधारित कि योग सूत्र में आसन के परिभाषा क्या है और कहाँ दी गई है? सो योग सूत्र में दूसरे पाद के अंदर 46वें सूत्र के अंदर आसन की परिभाषा दी गई है, जिसमें स्थिरम सुखम आसनम इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि सर्वोत्तम सुख की प्राप्ति के लिए किस नियम को माना जाता है? सो सर्वोत्तम सुख की अगर आप प्राप्ति करते हैं तो जी हाँ, संतोष करना सीख जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अष्टांग योग के अंतर्गत नियमों की संख्या कितनी रहेगी? सो अष्टांग योग के अंतर्गत है जो नियम है ये आपके 5 रहेंगे, जिसके अंदर सोच, संतोष, तप, ईश्वर प्राणिधाम आपका और स्वाध्याय शामिल रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे कि किसकी सिद्धि का पालन से सभी रत्नों की प्राप्ति होती है? सो अस्ते। अस्ते का मतलब होता है चोरी नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि अष्टांग योग के अंतर्गत योग के अंतरंग साधन कौन कौन से? अंतरंग। अंतरंग का मतलब है जहां पर आप आत्मा को स्थिर करके और अपने विषयों, आप अपने काम, ठीक है, मोह, लोभ, लालच, इनसे आप अपनी आत्मा को स्थिर कर लेते हैं और इनमें आप धारणा करते हैं, ध्यान लगाते हैं और समाधि को प्राप्त करते हैं। तो ये अंतरंग के अंदर शामिल किए जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? सो पतंजलि योग सूत्र के अंदर पाद, अध्याय, ठीक है, भाग जो बनाए गए हैं 4 रहेंगे, ठीक है। सो ये थे मेरी तरफ से आप सभी के फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। जी हाँ, आप सभी की प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन। सो कैसे लगे प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कैसी लगी सीरीज़, जी हाँ, कितना स्कोर रहा वो ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जी हाँ ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि हम आप सभी के लिए ऐसे ही डेली लाइव क्लासेस सीरीज़ लेकर आते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।